ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्ण। देखिए, आप जितने प्रेम से इस भागवत रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस प्रकार अगर आप सातों दिन श्रवण करेंगे तो अवश्य जो इस भागवत में एक एक बात लिखी हुई है, अगर उसका पालन भी करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। एक बालक था जो वृंदावन में रहता था। उसका मन काफी सरल था। जो भी उससे कोई भी कार्य करने के लिए कहता था वह उस कार्य को अति शीघ्र कर देता था। वह काफी बुद्धिमान था, परंतु उसके सरल मन को देखकर लोगों ने उसका नाम भोंदू रख दिया था। अब क्या हुआ, वह एक गुरुकुल में रहता था। वह गायों की सेवा करता था और जो गुरु बोलते थे उस वाक्य का पालन करता था। एक बार वह बैठकर, सबसे पीछे बैठकर, एक वृक्ष के नीचे बैठकर जो उनके गुरु प्रवचन दे रहे थे, शाम में जो प्रवचन दे रहे थे, उसका श्रवण कर रहा था, उस अमृत को पान कर रहा था। तो फिर गुरुवर ने बोला, सुनिए, जो भगवान कृष्ण है वह हमेशा दोपहर के समय भांडीर वन में गो को चराने के लिए आते हैं। यह बात सुनकर वह तुरंत खड़ा हो गया और गुरु जी से कहने लगा। गुरुवर मन में ही सोचने लगा कि मैं भी तो भांडीर वन जाता हूँ, अरे मेरी में ही कोई गलत चीज होगी, मेरे में ही वो सामर्थ्य नहीं होगा जिसके कारण मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। वह अपने गुरु से पूछने लगा, हे गुरुवर, भगवान कैसे दिखाई देते हैं? उसके मन में लालसा हुई, ये नहीं कि भगवान आते हैं मुझे नहीं दिखाई देते हैं तो मैं भगवान के बारे में क्यों जानूं। उसके मन में लालसा हुई कि भगवान का वास्तविक रूप कैसा है। गुरुवर बोलने लगे, देखो, भगवान जो है उनका रंग श्यामल है, उनका जो त्वचा है, जो उनका शरीर है, वह एक हिरणी के समान है। वह पीतांबर धोती पहनते हैं, उनके सर पर मोर मुकुट है, उनके कमर पर उन्होंने अपनी बांसुरी को कांध रखा है, मतलब बांध रखा है, और उनके साथ बहुत सारी गाय और ग्वाल बाल आते हैं। यह बात सुनकर अगले दिन वह दोबारा से भांडीर वन गया और इस बारी वो अपनी गायों को नहीं चरा रहा था। गायों को छोड़कर वह भगवान को ढूंढने लगा। कहीं वो जाता, वृक्ष के नीचे देखता, झाड़ के पीछे देखता, तो कहीं से चंदन की सुंदर सुंदर सुगंध आती, तो उसे लगता ये भगवान तो नहीं है, क्योंकि गुरुवर ने यह भी बोला था कि भगवान कृष्ण के अंदर से मधुर मधुर धीमी धीमी चंदन की सुगंध आती है। क्या हुआ कि वो ढूंढ रहा था, परंतु उसे भगवान नहीं मिले, भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। उसने बहुत समय लगाया, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की, परंतु उसे भगवान का दर्शन नहीं हुए। अचानक से वो निराश होकर बैठ गया और उसी समय एक सुंदर सा ग्वाल भगवान आने लगे, पीतांबर धोती पहनकर, पीतांबर वस्त्र पहनकर, वैजयंती की माला जो चरणों तक को छू रही थी। कान में 2 कान थे, परंतु एक ही फूल को अपने कभी इस कान में लगाते, कभी इस कान में लगाते, कुंडल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह सुंदर छवि जब उसके पास आने लगी तो वह देखकर आश्चर्य
में पड़ गया कि ये भगवान है या फिर कोई नॉर्मल बालक या फिर कोई ऐसा ही बालक है। वह सोचने लगा अगर भगवान होंगे तो वह मेरे पास नहीं आएंगे, और देखकर ही वो सुन्न हो गया और भगवान को बार बार प्रणाम करता। जैसे ही सर ऊपर करता उसी समय भगवान उसके पास आ जाते, पास आ जाते। प्रणाम करता दोबारा तो पास आ जाते। यह देखकर वो सोचने लगा मेरे पास नहीं आएंगे, वो वहीं से मुड़ जाएंगे, मेरे जैसे बालक के पास कौन आएंगे। भगवान मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान से मिल सकूं। भगवान आते गए और आकर उसने जब पास से देखा गायों को, तो जो गायों की सींग थी उसमें चांदी और स्वर्ण से मढ़ा गया था। गौ भी इतनी चमक रही थी, इतनी हष्ट पुष्ट थी। कोई भी बुढ़ी गाय नहीं थी, कोई भी छोटी गाय नहीं थी, कोई भी गाय की बीमारी नहीं थी। जो बाल बाल आ रहे थे वह भी काफी हष्ट पुष्ट थे, सुंदर दिखने में थे। जब पास आए भगवान, तो भगवान ने अपनी गायों में से जो गला डाला था, गला में जो हाथ डाला था, उस हाथ को निकाल कर दौड़ के आए और भोंदू के गले में हाथ डाल दिया और कहने लगे ए रे तेरा नाम क्या है। वह बोलने लगा मुझे पता नहीं है, मैं अपना नाम भूल गया आपको देखकर। भगवान हंसने लगे और फिर बोला अभी तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है। वह बोलने लगा सब लोग मुझे प्रेम से भोंदू बुलाते हैं। भगवान इस बात पे हंसने लगे बहुत ज्यादा जोर जोर से। तब उस बालक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। भगवान कृष्ण से उनका नाम पूछा तो कृष्ण ने बोला कि तुम्हें नहीं पता मेरा नाम क्या है। वह बोलने लगे आप नंद नंदनी हो ना। तो वह बोलने लगे हाँ मैं ही हूँ नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण। यह बोलकर वह उस बालक से बोलने लगे तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, इतनी गायों को चराते चराते मुझे भी भूख लग गई है। यह बात सुनकर उसने अपनी पोटली निकाली और उधर ही बैठकर भगवान को खाना खिलाने लगा। वह स्वयं नहीं खाना खा रहा था, वो भगवान को देखते देखते ही भगवान को देखता ही रहा। भगवान ने उसी समय अपना भोजन समाप्त कर दिया और उससे उसका भोजन मांगने लगे। वह कहने लगा कि मुझे भी तो भूख लगी है, तुम ऐसा करो कि आधी रोटी ले लो और आधी मैं खा लेता। देखिए कैसा भाव है। भगवान उसके पास हैं, परंतु वह उन्हें अपनी सखा के समान मान रहा है, उनको अपना मित्र मान रहा है। ये नहीं कि उनके प्रणाम कर करके ही थक जाए। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, चाहे आप उन्हें कैसे भी प्रेम प्रदान करें, परंतु भगवान को बस प्रेम ही चाहिए। भगवान खाना खाने लगे, गुड़ रोटी और मिर्च खाते खाते भोजन समाप्त हुआ और भगवान से वह कहने लगा हे कृष्ण आप कल भी आना, मैं कल आपके लिए बहुत सारा भोजन लेके आऊंगा। कृष्ण जी भी कहने लगे तुम इसी समय पे मुझे इसी जगह पे इसी क्षण पे मिलना, मैं कल अवश्य तुम्हारे लिए आऊंगा। वह गया और अगले दिन वह जब प्रवचन सुन रहा था तो वह सोचने लगा मेरे में ही सामर्थ्य नहीं था जिसके कारण मैंने सिर्फ आज ही भगवान के दर्शन किए। मेरे गुरुवर और जो मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं इनमें इतना तेज है कि ये तो हमेशा भगवान का दर्शन करते होंगे। उसने अपने गुरुवर और मित्रों को नहीं बताया कि उसने स्वयं भगवान का दर्शन किया है। जो सृष्टि का पालन करते हैं उसने उनका दर्शन किया है। अगले दिन वो भगवान के लिए बहुत सारे पकवान पोटली में बांध कर ले जाने लगा। अचानक से एक गुरुकुल के बालक ने देख लिया और गुरुवर से कहने लगा गुरुवर जो भोंदू है वह बहुत सारा सामान लेके जा रहा है गायों को चराने के लिए। उसी समय गुरु जी वहां पर दौड़ते हुए आए और कहा तुम कोई भंडारा करवाने के लिए लेके जा रहे हो क्या? हमारे पास इतना भी भोजन नहीं रहता, पर्याप्त भोजन है, परंतु तुम इतना सारा भोजन क्यों लेके जा रहे हो? तब वो कहने लगे कि कल मैं कृष्ण से मिला था और कृष्ण ने मेरा सारा भोजन खा लिया, मैं कल भूखा रह गया। अब आप ही बताइए कि उसके साथ कितने सारे सखाएं आते हैं
मैं बस 4 रोटी लेके गया था, चारों की 4 रोटी खत्म हो गई और मैं कल भूखा आया था। तो आज मैं इसलिए ज्यादा भोजन लेके जा रहा हूँ कि कोई भी भूखा ना रहे। गुरुवर सोचने लगे, अगर कोई और होता तो मैं उसकी बात पर अविश्वास भी कर सकता था, परंतु ये तो भोंदू है। यह तो ऐसा बालक है जो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, अपने मन में भी झूठ नहीं बोल सकता। आखिर मैं उसकी बात पे अविश्वास कैसे करूं? वह पूछने लगे, सच में तुम्हारे पास भगवान आए थे? उनकी आकृति का वर्णन करो। वह कहने लगे, जैसा आपने बताया था वैसे ही थे। वह कहने लगे कि ये तो यह बता देगा, परंतु मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ, भगवान के चरण कमल कैसे थे? वह कहने लगा कि भगवान के जो चरण थे वह कमल के समान थे, और जब वह चलते थे तो जो चरण चिन्ह बनते थे उसमें कहीं चक्र था, कहीं ध्वज था, कहीं मंदिर था, कहीं शंख था आदि। यह जब बोला, और जो उनका नखुन है वो कमल की पंखुड़ियों के समान है, उनका चरण का जो रंग है वो जो कमल और जो गुलाब का जो गुलाबी रंग होता है उसके समान है। यह जब सुना गुरुवर ने तो सोचने लगे, इतना तो विद्वान है नहीं है और ना ही इतना बना के बोल पाएगा, अवश्य से भगवान का दर्शन हुआ है। यह सोचकर उनकी आंखों में अश्रुधारा होने लगी और वह कहने लगे, अगर तुम्हें सामर्थ्य होगा, अगर तुम ला सको तो भगवान को अवश्य इस गुरुकुल में लाना और मुझसे उनका दर्शन करवाना। यह बात सुनकर वह सोचने लगा कि देखो, गुरुवर ने मुझे ही कहा है, बाकी सबसे नहीं कहा। सबने भगवान का दर्शन किया है, परंतु मेरे में ही ऐसी ताकत है, ऐसा गुण है कि मैं भगवान को यहाँ पर ला सकता हूँ। वह दोबारा बन गए और इस बारी भगवान कृष्ण जब आए तो वह कृष्ण को ढूंढने के लिए नहीं गए थे, यह सोच रहे थे कि मैं कैसे भी कैसे करके भगवान को उठा लाऊं, भगवान को गुरुकुल ले आऊं। उनके मन में ये भाव नहीं था कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान कैसे दिखते हैं। उन्होंने क्या किया कि बैठ गए और पोटली बिछाने लगे, भोजन लगाने लगे। उसी समय भगवान, जो सुंदर भगवान है, वो वहां पर आए, और जब आए तो वह उनको भोजन देते गए, भगवान खाते गए, पाते गए। क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, मुझ आपको मेरे गुरुवर बुला रहे हैं कि आप चलेंगे? भगवान ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। दोबारा से बोला कि हे कृष्ण, मेरे गुरुवर ने आपको बुलाया है और मुझसे कहा है कि भगवान कृष्ण को लेके आना, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तब कृष्ण बोलने लगे, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुमने ही मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारे गुरुवर और तुम्हारे मित्रों के पास नहीं जाऊंगा। यह बात जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से बोला, कृष्ण कृपया आप चलिए, क्योंकि मेरे गुरुवर की कृपा से ही मैं आपका दर्शन कर पाया हूं। यह बात सुनकर भी कृष्ण जी नहीं गए और कहने लगे, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारे गुरुवर के पास नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर भोंदू काफी क्रोधित हो गया और जो भगवान रोटी खा रहे थे उनकी रोटी छीन ली, और जो उनके पास भोजन भी था उसको भी छीन कर जाने लगा और कहने लगा, देख लो, जो तुम्हारे मुख में भी रोटी है वह मेरे गुरु के गुरुकुल में बनी हुई है, उसे भी थूक दो। अगर तुम मेरे गुरु के पास नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अब ना ही मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा, ना ही आप मेरा चेहरा देखोगे। भगवान कहने लगे, अरे भोंदू, पुकारते गए तब भी वो नहीं रुका और कहने लगे, जो मेरा ये मुखार विंद है इसको देखने के लिए ही इतने बड़े बड़े तपस्वी को हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो वह कहने लगे, क्यों, तुम्हारा मुख उनको ही मुबारक, मैं तो अपने गुरु का शिष्य हूँ, अगर तुम मेरे गुरु के पास नहीं आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वह जाने लगा। भगवान उसका नाम पुकारते गए परंतु वो नहीं रुका। कुछ समय के बाद जब वह दिखना बंद हो गया, भगवान व्याकुल होकर दौड़ते हुए गए और उसके कांधे में चढ़ गए और कहने लगे, जाओ, तुम मुझे कहां पर लेके जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, परंतु तुम मुझे छोड़ना मत। वह गुरुकुल में जैसे ही लेके आए, गुरु सोच रहे थे कि भगवान आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि वह उनमें इतना अवगुण था
उन्होंने भगवान को कभी दर्शन नहीं किया था, बस शास्त्रों में ही पढ़ा था। वह सोच रहे थे कि मैं तो अवगुणी, मुझे भगवान कैसे दर्शन देंगे। यह सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ रहा था। परंतु जैसे ही भोंदू भगवान को अपने कांधे पर चढ़ा के लेके आया, उसी समय गुरु ने पहले भगवान को नहीं प्रणाम किया, पहले भोंदू को प्रणाम किया जो उनका गुरु बन चुका था। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई छोटा सा बच्चा ही हो या फिर कोई जानवर हो, आपको अगर भगवान से मिलाए तो उसको अपना गुरु बना लेना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने उनको प्रणाम किया और जो भोंदू था वह जो उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं था, अब उसको सारी दुनिया पूछने लगी। इससे एक शिक्षा भी मिलती है, भगवान बस प्रेम के भूखे हैं। आप कहीं में भी जाइए, भगवान के स्वधाम जाने के लिए आपको भगवान को पुकारना पड़ेगा। आपकी वाणी खराब हो, आपकी सुंदरता नहीं हो, आप किसी गिरे हुए कुल में जन्म लो, अगर आप ब्राह्मण भी ना हो, अगर आप भगवान को प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। एक भजन गाने के बाद मैं अपना प्रवचन बंद करूंगा।